तो ये गाइस थोड़ा सा ही मैं आगे बढ़ाऊं तो ये मैं फाइनली पहुंच चुका हूं भीम की खेती में। और ये आप देखो यहाँ पे धान की खेती हो रखी है। तो यहाँ पे भी पांडवों ने खेती की कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी यहाँ पे खेती की जब वो साधना में रत थी। अगर इस तरफ का आपने व्यू देख लिया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये लो आदि कैलाश पर्वत आपकी स्क्रीन पे, लवली यार। तो ये गाइस फंस चुके हैं वाटर क्रॉसिंग में जाते टाइम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया और मजे में होंगे और हमारी इस उत्तराखंड यात्रा को घर बैठे बैठे वो भाई आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से हाई है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, आपको दर्शन हुए थे आदि कैलाश धाम के और आदि कैलाश पर्वत के, और मैंने साथ के साथ पार्वती सरोवर के भी आपको दर्शन कराए थे। अब यहाँ से हम ट्रैक कर रहे हैं गौरी कुंड और भीम की खेती के लिए। और वहाँ क्या है कि हमारी आधी टीम जा रही है, आधी टीम नहीं जा रही है। बाकी ये है अपने कैलाश भाई, इनको ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में हम हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वो मसला भाई काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और हम निकलते हैं यहाँ से ट्रैक करने के लिए। और बाकी आधी टीम हमारी आगे पहुँच गई है, तो मैं निकलता हूँ, लेट हो गया हूँ पहले ही। तो ये गाइस हम आदि कैलाश धाम से बढ़ चुके हैं गौरी कुंड और भीम की खेती आपको दिखाने के लिए। और ये कुछ इस तरीके का ट्रैक है। और ये आप मान के चलो, जो आदि कैलाश पर्वत अभी मैं आपको इतनी दूर से दिखा रहा हूँ, ठीक हमने इसकी जड़ में जाना है। और बाकी व्यू आप देखो कितना अल्टीमेट लग रहा है। और राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये रहा पार्वती सरोवर। और ये कुछ इस तरीके का ट्रैक है गौरी कुंड के लिए। और मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि आप एक्चुअल में ये भाई ट्रैक कर रहे हैं। तो ये गाइस थोड़ा आगे बढ़े हैं तो ट्रैक ने कुछ इस तरीके का रूप ले लिया है। बाकी वो ठीक आपको दिख रही होगी, तो हमारी टीम आगे आगे चल रही है। और पीछे मैंने 2-2.5 महीने पहले गौमुख ग्लेशियर का ट्रैक करा था, तो टिकटो वैसी फील ये ट्रैक दे रहा है एकदम। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट हमने आधा किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया होगा। इस तरफ आपको आदि कैलाश धाम और पार्वती सरोवर का व्यू एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। और बाकी क्या है, ब्रीथिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसमें शुरू से ही, इसी वजह से आधी टीम हमारी आई भी नहीं ट्रैक करने के लिए। और इस पॉइंट पे अभी पहुंच के पहली बार इस यात्रा में हमें जो है स्नोफॉल को हाथों से छूने का मौका मिलेगा भाई। फॉल है ये आप देखें, तो थोड़ा सा चिल करते हैं। ये आप देखो लवली एकदम। तो ऐसा है, एंजॉयमेंट करते हुए आगे को बढ़ते हैं, जो सफ़र बोरिंग ना हो। तो गाइस ट्रैक करते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था अभी स्नोफॉल के संग खेल खाल के। जो नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, कसम से शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी तारीफ के लिए। तो ये गाइस इस तरफ से हम ट्रैक करते हुए अभी आ रहे हैं। और ठीक अगर इस तरफ का आपने व्यू देख लिया तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये लो आदि कैलाश पर्वत आपकी स्क्रीन पे। और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा कैमरे को मूव करूंगा तो ये आपको दिखाई देगा बेस कैंप। और ठीक बढ़ते हैं इस तरफ को। और टीम तो मेरी काफ़ी आगे निकल गई है। और नीचे उस तरफ किरण भाई बता रहे थे कि वहाँ पे भीम की खेती है, तो उससे जुड़ी हुई हिस्ट्री में अभी नीचे चल के आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ साथ साथ। अल्टीमेट यार। तो ये गाइस थोड़ा सा ही मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ भीम की खेती में। और ये आप देखो यहाँ पे धान की खेती हो रखी है। और बाकी से जुड़ी हुई हिस्ट्री वो हम अपने किरण भाई से जानेंगे, जो हम पूरे के पूरे टूर को हमारे लीड कर रहे हैं। जी विजय जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप अपने दर्शकों को दिखाइए, अभी भी खेती आपको दिख रही है। तो ये हिमालय की धान की खेती है। कहते हैं कि जैसे पांडव अपने वनवास समय में आदि कैलाश के भ्रमण में आए, तो वेद व्यास जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें खेती करने के लिए आप जगह दें वेद व्यास जी, जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो वेद व्यास जी ने उन्हें व्यास वैली में कई जगहों पे ज़मीनें दी, तो जैसे कुटी विलेज में। तो यहाँ पे भी पांडवों ने खेती की कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी यहाँ पे खेती की जब वो साधना में रत थी। भगवान शिव को प्राप्त करना था माता पार्वती ने, तो वो यहाँ पे वो भी अपना खेती बाड़ी ये किया करते थे। ये मान्यताएं हैं और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। और पीछे आप देख रहे हैं भव्य आदि कैलाश, और कितने खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं भीम की खेती के और आदि कैलाश के। जो भोले बाबा हैं, ये समझ लीजिए कि वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, वही एक्टर है। उनकी इच्छा मात्र से ही यहाँ पे मनुष्य आ सकता है। और करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। तो विजय जी आनंद लीजिए शिवनगरी का। कुछ नेक्स्ट लेवल यहाँ पे फील आ रहा है आगे। और बाकी एक बात मैंने सुनी थी कि खेती अपने आप होती है और अपने आप ख़त्म हो जाती है, ये क्या है? 18,000 फीट की हाइट में आप देखिए, ये भी एक वंडर है, ये भी एक चमत्कार है। अपने आप धान की खेती उगती है और अपने आप ख़त्म हो जाती है। और ये भी मान्यता है और ये भी कहा जाता है कि यक्ष गंधर्व
और जो ऋषि मुनि अपने सूक्ष्म शरीर में यहाँ रहते हैं वो इस खेतों को काटते हैं, इसका भोग करते हैं। और बाकी इस पवित्र मिट्टी को हम छूते हैं और इतनी सॉफ्ट ये मिट्टी है यहाँ की। और ये आप देखोगे इतनी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में ये खेती हो ना, ये वाकई में अपने आप में चमत्कार वाली बात ही है भाई। तो अब बढ़ते हैं आगे को गौरी कुंड की तरफ। तो गाइस जैसे ही हमने भीम की खेती क्रॉस करी है तो इससे आगे का ट्रैक हमारा सारा का सारा स्नोफॉल के बीच से होता हुआ गुजरेगा भाई। ये आप देखो, अब यहाँ से खूबसूरती वो है वो 4 गुना और बढ़ जाएगी। और बाकी हाइट देखो आप कितनी है ट्रैक में। तो ये धीरे धीरे हम गौरी कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और बाकी नज़ारे जो है अपनी तरफ हमें आकर्षित कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ये आप देखो। तो ये गाइस हमारे भाई साथ वाले उधर पार्किंग में वेट कर रहे हैं हमारा। और बाकी गर्ल्स पावर देखो भाई, इनको ब्रीदिंग में दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी हमारे साथ के जो लड़के थे वो सारे वहाँ हथियार डाल के बैठे हुए हैं। तो ये गाइस ऑलमोस्ट हमने आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिया है भाई पहला ब्रेक और ये मान के चलो 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक वो है हमने कंप्लीट कर लिया होगा। और पीछे किरण भाई भैया फ़ोटो शूट कर रहे हैं बेहतरीन से, इस तरफ आपको दिख रहा होगा। तो ये भाई फ़ोटो शूट करने के बाद यहाँ पे किरण भाई भी आ गए हैं और दीदी भी पहुँच गई है। तो करते हैं आप ट्रैक को कंटिन्यू अपना, तो बढ़ते हैं आगे को। ठीक हो गया? जय हो। चलो भाई, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करना है क्योंकि काफ़ी दूर जाना है। तो यहाँ पे ट्रैक हो गया है ख़त्म। अब समझ नहीं आ रहा किस तरह को बढ़ना है। बाकी एक ट्रेल से इस तरह को दिख तो रही है। तो अभी तो हमको लग रहा था कि हमने जो टफ पार्ट है वो चढ़ लिया है, पर असल चढ़ाई इसमें अब शुरू हुई है भाई। ये आप देखो, तो मेहनत इसमें काफ़ी लग रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलें। तो और यहाँ पे मैं शुरू से ही आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो अपने साथ ज़रूरी मेडिसिन वगैरह वो ज़रूर कैरी करें। देखते रहो ट्रैक की खूबसूरती। आप एडवेंचर यहाँ कूट कूट के भरा है, राइडिंग में भी और ट्रैक करते टाइम भी। तो गाइस फाइनली हर हर महादेव। तो आज की जो हमारी मंजिल थी गौरी कुंड वो हमने भाई अचीव कर ली है। और इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँच के जो व्यू देखने को मिल रहा है उसकी भाई साहब कोई तोड़ नहीं है। तो गाइस बाकी उस तरफ अपनी टीम आ रही है आराम आराम से। तो जैसे वो आते हैं उसके बाद से तो फिर भाई आपको ये जन्नत भरा व्यू दिखाया जाएगा। उससे पहले मैं कैप लगा लेता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फीली हवा चल रही है कि अगर सर्वर में ठंड घुस गई तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि घर तक एकदम सेफ अच्छे से जाना, क्योंकि आने वाला त्यौहार इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार भाई शुभ दीपावली भी आ रही है। क्या बात है। और बाकी इससे पहले मैंने जितने भी ट्रैक किए हैं भाई तो उसको करते करते जितना मर्जी ठंडा हो पर पसीना जो है निकलने लगता ही है। पर ये इतना हार्ड ट्रैक होने के बावजूद भी एक बहुत पसीना नहीं हुआ है। तो ये आप आइडिया लगाओ कितना ज़्यादा यहाँ पे बर्फीली हवाएं चल रही होंगी। और बाकी यहाँ पे हवाएं कितनी तेज चल रही होंगी उनका सबूत ये उड़ती हुई मेरी जुल्फें वो भर भर दे रही है भाई। क्या बात है। शाबाश, वो पहुंच चुके हैं भाई सारे के सारे। तो गाइस फाइनली तैयार हो जाइए अद्भुत नज़ारा देखने के लिए। ये आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है गौरी कुंड। और शूज़ वगैरह हमने इस तरफ उतार दिए हैं क्योंकि आगे जो कुंड है काफ़ी पवित्र है और इसमें साफ साफ लिखा है गौरी कुंड में स्नान करना वो सख्त मना है। शूज़ उतारने वापस आए होगे ना। हमने तो उतार लिए हैं। तो गाइस ये बढ़ रहे हैं हम पवित्र गौरी कुंड की तरफ और ये अपने किरण भाई फ्रंट पे लीड करते हुए। तो गाइस अगर आप आस्था में भरोसा रखते हैं तो आस्था ये कहती है जो सामने का ऊंचा आप आदि कैलाश पर्वत देख रहे हैं तो देवों के देव महादेव इस पर्वत पे विराजमान रहते हैं। तो इस हिसाब से माने तो अभी महादेव हमें वहाँ से आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे क्योंकि इतना कड़ा तप करके इतना कठिन ये ट्रैक करके हम आए हैं यहाँ पे महादेव के दर्शन के लिए। तो हर हर महादेव। तो ये गाइस आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के बाद ठीक आप ये दर्शन करें गौरी कुंड के। तो ये आपकी स्क्रीन में रहा पवित्र कुंड और ये आप दर्शन करें भाई। और देखो कितना बड़ा ये पानी का कुंड है और इसकी खूबसूरती भाई साहब देखते ही बनती है जो बात है। और ये आप देखें कितना बड़ा ये पानी का सरोवर है और पूरे सरोवर के ऊपर बर्फ़ की जो परत है वो ठीक ठाक जमी हुई है। तो ये अल्टीमेट नज़ारा गाइस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई साहब इसकी सुंदरता को शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, ये बात हकीकत है। तो गाइस इतनी दूर आए हैं तो इस पवित्र कुंड का जल वो टच करना तो बनता ही है।
तो गाइस अभी जस्ट बस पानी को टच ही करा था तो हालत खराब हो गई है, इतना ज़्यादा ठंडा ये पानी है कुंड का। और बाकी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और माता पार्वती ने और दशानन रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनसे वरदान मांगने के लिए ठीक इसी कुंड के सामने बैठ के कड़ा तप किया था भाई। तो काफ़ी ऐतिहासिक और पवित्र ये कुंड है, जिसके दर्शन भाई अभी मैंने आपको घर बैठे बैठे करा दिए हैं। तो गाइस अभी ठीक था मैं सामने गौरी कुंड के पास, और ये कुंड के सामने ठीक ये टेंपल है, तो इस चीज़ के आप दर्शन करें। और ठीक है टेंपल के इस तरफ से आप व्यू देखें तो ये कुछ स्वर्ग भरा नज़ारा है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गाइस मैं तो खैर लक्की हुई, और साथ के साथ जो ये वीडियो देख रहा है वो सब लक्की हैं जिनको साक्षात अभी महादेव के दर्शन हो रहे हैं। क्या बात है। और बाकी गाइस आप कुंड के इस तरफ राइट साइड देखेंगे तो ये आप पत्थरों की आप देखेंगे लेयर वाइज बिल्डिंग सी बना रखी है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं दर्शन के लिए तो मनोकामना मांगते हैं भगवान भोलेनाथ जी से। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे आस्था है। तो गाइस फाइनली दर्शन करके हम आ चुके हैं यहाँ पे। शूज़ वगैरह हमने पहन लिया क्योंकि यहाँ पे ठंडा जो है वो अच्छा खासा लग रहा है भाई, बर्फीली हवाएं चल रही है तो एकदम बॉडी सुन्न पड़ी हुई है। तो ये गाइस अभी हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ को, और पर यहाँ पे देखो भैया कुछ अलग ही सीन हमें देखने को मिला है। ये डस्ट देखो हमने कितना सारा ट्रैक से वो इकट्ठा किया है, पूरा बॉक्स भर गया है एकदम। मेरा पॉकेट भर चुका है। तो विजय भाई हमारा संदेश ये रहेगा सभी यात्रियों से कि रास्ते में जब आप चलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग आदि कैलाश में ना करें। और अगर आपको कहीं रास्ते में ऐसा डब्बा मिल जाता है, देखिए डब्बा कैरी बॉक्स का काम कर रहा है, तो आप रैपर्स को उठा के इसमें 1-2 किलो प्लास्टिक भी लेके चले जाएंगे। फाइंडिंग शिवा का स्लोगन है, वी हेट प्लास्टिक, वी आर फंटास्टिक। क्या बात है, शाबाश, हर हर महादेव। तो ये गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई पार्किंग में, और इस तरफ खड़ी है अपनी बोलेरो। और बाकी ठीक आपको यहाँ से भी एकदम साफ साफ दर्शन हो जाते हैं आदि कैलाश पर्वत के। और मोस्टली जो है कि 90% लोग यहीं से दर्शन करके वो भाई वापस हो जाते हैं, क्योंकि आगे गौरीकुंड तक का जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और सारा कुछ मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। तो ये गाइस फंस चुके हैं वाटर क्रॉसिंग में जाते टाइम। हाँ पत्थर आगे का पत्थर निकालो, पानी में चले जाएगा यार, नहीं निकल रही, आगे को नहीं बढ़ेगी, ये पत्थर है बहुत। तो ये गाइस अभी फंस चुके हैं वाटर क्रॉसिंग में, आगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा पत्थर है तो टायर आगे बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। पत्थर हटाना पड़ेगा, पत्थर हटा दो वो वाला। हाँ मेरा तो जूता पक्का जाएगा, तो पीछे करो, थोड़ा ढीला करो, पैर रखना पड़ेगा। रखूं पैर? भीग जाएंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। सूखेंगे नहीं ना? सही में पानी जा रहा है। पानी जा रहा है क्या? अरे तेरी, अरे गए जूता, धक्का दो अब। तो ये गाइस अभी हम कर रहे थे वापसी, तो यहाँ पे हमारी टीम रुकी है भाई, तो यहाँ लंच होगा, तो पिकनिक वाला फील आना चाहिए। गाड़ी उधर खड़ी है तो मैं भी वहीं लगाता हूँ बाइक अपनी। तो यहाँ पे हो रही है हमारी पिकनिक, तो ये लंच हमारा हो रहा है ग्लेशियर की ठीक नीचे। क्या बात है, आदि कैलाश पर्वत उस तरफ रहा जिसकी गोद से अभी हम आ रहे हैं। तो ये गाइस फाइनली यात्रा से हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे होम स्टे में, और ये कुछ हमारी हालत देखो कैसी हो गई है। तो फुल्ली एडवेंचर भरी ये राइड रही है आज की, और बाकी ये सारी टीम है अपनी। तो किरण भाई दे दो फाइनल एक जयकारा तगड़े वाला एकदम। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस अब चाय वाय पीते हैं, ठंड के मारे हो रही है हालत खराब। तो ये गाइस दिन भर की थकान उतारने के लिए यहाँ पे बोन फायर कर रहे हैं।
गाइस थोड़ा बहुत माहौल को चिल करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे। अब करना है भाई वीडियो एडिट। और आज की वीडियो में मैंने आपको दर्शन कराए आदि कैलाश पर्वत के और पार्वती कुंड और गौरी कुंड के। तो आई होप वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कल की हमारी यात्रा रहेगी भाई सबसे खास, कल हम दर्शन करेंगे ओम पर्वत के। तो कल का वीडियो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है, तो वो ब्लॉग आप मिस ना करें। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना वो प्लीज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।